आप ये सरसों का तेल ले लें या देसी घी ले लें, आप यहाँ पे आहिस्ता आहिस्ता मसाज करें, फिर ये गर्दन पे यहाँ आहिस्ता आहिस्ता मसाज करें, ठीक है, गरम करके ऐसे ही सादा नीम गरम सा कर लें हल्का सा। फिर जब मालिश करनी है, अब ये पूरे जो होते हैं इससे अच्छी तरह सर में ना किसी से मालिश करवाएं, आप ऐसी गहरी नींद सोएंगे, आपको पता, आप कहेंगे वाकई मुझे सुकून हो गया। दूसरे नंबर पे यही तेल, इसका इतना अच्छा फ़ायदा है, आप रात को सोते वक्त, जो ऐसे अफराद जो कहते हैं नींद नहीं आती, हम लेटे रहते हैं नींद नहीं आती, ये आप काम कर लें, एक तो मालिश करवाएं, दूसरा नाफ जो होती है हमारी, नाफ में इतना सा तेल डाल के उसको आहिस्ता आहिस्ता जज़ब कर लें। जज़ब करने के बाद कभी जैतून ले लें, कभी सरसों का ले लें, ठीक है, उसके बाद पाँव के तलवों के नीचे लगा लें। फिर आप ये उंगली के साथ नाक में, कानों में लगा के सोएं, ठीक 5 से 10 मिनट बाद नींद आ जाएगी, और नींद इतनी सुकून की आएगी कि आपको उठाना पड़ेगा, ठीक है। ये इतना ज़बरदस्त है कि अगर आप रूटीन से करते हैं तो बहुत सारी बीमारियों का इलाज ये सिर्फ यही है, ठीक है। और बात आपकी सही है, जब तक नींद पूरी नहीं होगी इंसान की, इंसान के सर के दर्द और उसकी परेशानियां, उसकी बीमारियां उसके जिस्म से कभी दूर नहीं होंगी। हाँ, ये वो मेहमान है जो बिन बुलाए मेहमान होता है, बिल्कुल, मगर इसको आपने निकालना बड़े बाइज्जत तरीके से है। और आजकल सर दर्द जो है ये तकरीबन मैंने आपको बताया था कि हर इंसान को ही है। दूसरा मैंने आपको ये आज आप देख रहे होंगे कि इसका जिक्र नहीं किया, आमला ऐसी सूखा आमला तो बता दिया, लेकिन ये वाला आमला रह गया। मुरब्बा आमला नज़र की कमज़ोरी के लिए, बालों की कमज़ोरी के लिए, आपकी दिमागी कमज़ोरी के लिए, आपके स्टमक की कमज़ोरी के लिए, आपकी हड्डियों के लिए इतना ज़बरदस्त है कि मैं समझता हूँ कि इसको लाजमी खाना चाहिए। जो लोग मीठा नहीं खा सकते वो ड्राई फॉर्म में पाउडर करके रख लें, कैप्सूल भर के खा लें, लेकिन आमला ज़रूर खाएं, ठीक है। और ये जो है ये नज़र की कमज़ोरी के लिए इतना अच्छा है कि मैंने जब भी कभी नज़र का कोई नुस्खा इस्तेमाल करवाया या सर दर्द का, तो मैं कभी भी आमला और मुरब्बा हरड़ को नहीं भूलता। ये ऐसी दो चीज़ें हैं, आप कुछ ना खाएं, कोई दवाई ना खाएं, सिर्फ इन्हें खाना शुरू कर दें तो आपका सर दर्द नहीं इंशाल्लाह रहेगा, सर दर्द बिल्कुल ठीक हो जाएगा और नज़र की कमज़ोरी भी बिल्कुल ठीक हो जाएगी। इतना ज़बरदस्त चीज़ है, बहुत आला। आइए फरहान साहब तशरीफ़ रखिएगा। इतना अच्छा हमें आज का शो आपने दिया है, इतने सारे इलाज आपने एक साथ बता दिए, जिसमें कब्ज़ का भी इलाज बता दिया आपने, साथ में आपने सर दर्द का भी इलाज बता दिया, आपने खुश्की का भी बता दिया, आपने दायमी दर्द से लेके आपने हर किस्म का जो दर्द है सर का वो बता दिया। जो 3 शीशियाँ पड़ी थी ये क्या थी? मैं इसी की बात करने लगा था, ये ये बेचारी रह गई है, मुझे बताएं क्या है ये जो ये है गर्मी के सर दर्द के लिए अतरीफुल कशनीज। अच्छा, ये आम मार्केट से मिल जाती है। सर चक्कर आते हो, गर्मी की वजह से सर दर्द हो, आंखों से पानी आता हो, अतरीफुल कशनीज आप बाजार से बनी बनाई ले आए। अच्छा, कशनीज ये कहते हैं धनिया को। ओके, ठीक है। चम्मच है बेटा, देखना चम्मच है, चम्मच देना। अच्छा, तो एक ब्रेक लेते हैं। ब्रेक के मतलब ये है बेसिकली एक माजून जो कि बना बनाया इजी। अगर आप नहीं वो बना सकती तो बनी बनाई चीज भी आप इस्तेमाल कर सकती हैं। कड़वा है ना चेक करें। अच्छा, ब्रेक के बाद मिलते हैं। अभी है फरहान साहब हमारे साथ ही हैं बैक। और फिर एक और चीज़ भी है, ये अतरीफुल ज़मानी क्या है? ये ऐसे अफराद के लिए है जिनको कब्ज़ की शिकायत रहती है। हाँ। तो ऐसे पेशेंट जो है उनका सर दर्द नहीं जाता, आधी चम्मच सुबह आधी शाम, नहीं तो सिर्फ रात को भी 1 चम्मच छोटा ले सकते हैं रात को। अच्छा। खाना खाने के 2 घंटे बाद। हाँ। ऐसे अफराद जिनको कॉन्स्टिपेशन की वजह से सर दर्द होती है। हाँ, तो ये भी माजून फैमिली में ये भी है ना। हकीम साहब आ जाए। अब ये तीसरी भी एक चीज़ मुझे ज़रा बता दें। अच्छा, ये तीसरी है जी अतरीफुल उस्तुखुद्दूस। अच्छा। कभी भी सर दर्द। अच्छा, ये चीज़ें बताने का मकसद पता क्या है? ये चीज़ें बताने का मकसद ये है कि अगर कोई बंदा अपनी चीज़ नहीं बना सकता तो वो बनी बनाई भी मार्केट से इस तरह की चीज़ें ले सकता है। उसमें अतरीफुल उस्तुखुद्दूस जो है ये है दर्द शकीका, जिसको मैंने आपको बताया था मिग्रीन का दर्द, उसके लिए इसका रिजल्ट बहुत अच्छा है। आधा चम्मच सुबह आधा शाम, खाना खाने से आधा घंटा या घंटा पहले इस्तेमाल कर लिया जाए। ये क्या दिखाएगा? ये अतरीफुल ज़मानी। ये भी कड़वा ही होगा? हाँ, ये सारे मैंने आपको बताया अतरीफुल जिसमें है वो कड़वा ही है। 3 चीज़ें इसके अंदर होती हैं एक्चुअली। भेड़ा होता है इसके अंदर, आमला होता है और हरड़। अच्छा, जिसके ऊपर भी अतरीफुल लफ्ज लिखा होता है ना, इसका मतलब इसके अंदर 3 फल है। 3 फल कौन से हैं? आमला, बेड़ा और हरड़। उसके साथ फिर बाकी जो चीजें डलती हैं वो साथ लिखी होती हैं। काश इनमें से कोई टेस्टफुल वाला कोई नहीं है। हाँ, टेस्टफुल वाली भी हैं जी। ये चीज खा लें, ये खा लें, ये मिश्री खा लें, ये सारी चीजें मीठी हैं। अच्छा जी, आज इतने सारे जो नुस्खे आपने बताए हैं ना। अच्छा, एक चीज मैंने छोटी सी, ये बड़ी मजेदार सी चीज है। क्या? अगर आप सुबह के टाइम पे ना मक्खन और बादाम, और बादाम, रात को बादाम भिगो दें, सुबह छील के 7 या 11 तो बादाम की गिरी और साथ थोड़ा सा मक्खन ले लें। ये सर दर्द के लिए, नज़र की कमज़ोरी के लिए, बालों के लिए, ऐसे अफराद जिनको नींद नहीं आती
ऐसे अफराद जिनके अंदर गर्मी बहुत ज़्यादा है, जिगर के अंदर हरारत बहुत ज़्यादा है और जिस्मानी कमज़ोरी है, खून की कमी है, ऐसे अफराद के लिए नुस्खा देखें। सर दर्द के साथ साथ कितने और फ़ायदे हैं इसके साथ सिर्फ मक्खन लेना है सुबह नाश्ते में। वाह 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 वाह, मगर हमने गिरियाँ वही लेनी है जो तोड़ के निकालने वाली बिल्कुल होती है। वाह 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 सर, बहुत अच्छी चीज़ें बता दी। एक आखिरी जाते जाते सवाल पूछूंगी, वो जो लेवेंडर ऑयल होता है बिल्कुल, उसका क्या इफादियत है? सर दर्द के लिए कोई काम की चीज़ है? बेहतरीन चीज़ है। अगर बच्चों को नींद ना आ रही हो, वो शावर में डालें थोड़ा सा, तो वो उसके साथ सर दर्द के लिए तो वो बेहतरीन इफेक्टिव है। अच्छा, कैसी बात, वो पी भी सकते हैं, लगा भी सकते हैं। देखें ना, मुस्तखदूस खा रहे हैं तो ऑयल नहीं हम पी सकते। ऑयल अगर हम पियेंगे तो उससे और जल्दी अफादियत आएगी। ठीक है, लेकिन ये कि जड़ी बूटी डायरेक्ट आप जब जुशांदा बनाते हैं, इसका रिजल्ट डबल हो जाता है, कहवा की सूरत में ज्यादा असर करती है। तो उसका ऑयल आप आहिस्ता आहिस्ता मसाज भी कर सकती हैं, जैसे मैंने सरसों का ऑयल बताया, आप यहाँ पे मसाज करवाएं, यहाँ पे मसाज करवाएं, बेहतरीन नींद आएगी। ठीक है, वो भी आप नाफ में डाल सकती हैं, उसको सूंघने से भी अरोमा आता है। सूंघनी, अब देखें, उस तो खुद दोस्त को दिमाग का झाड़ू कहा गया है। और इसके लिए मेरे पास ऐसे पेशेंट आए हैं जिनका ऑपरेट था, उन्होंने ऑपरेट नहीं करवाया, ऑपरेट की वजह से वो डर रहे थे कहीं और मसला ना बन जाए, क्लॉट था हल्का सा, तो यकीन करें सिर्फ उस तो खुद उसका कहवा दिया और साथ उन्हें कॉन्स्टिपेशन का इशू था, कैस्टर ऑयल दिया। अल्हम्दुलिल्लाह बड़ी दुआएं देती हैं, 4-5 साल का अरसा हो गया, बिल्कुल फिट चल रहे हैं। तो मकसद कहने कि इनमें बहुत अच्छा इलाज है अगर हमें इसका सही पता हो। किसी का अगर ब्रेन हेमरेज का कोई मसला है, उसकी वजह से उनको दर्द रहता है, कोई सर का ऑपरेशन हुआ है, कोई ऐसी चीज़ें, तो क्या उन लोगों के लिए भी ये सारी चीज़ें सेफ हैं, इस्तेमाल कर सकते हैं? इफेक्टिव हैं, लेकिन मैं एक बात हर दफ़ा आपको कहता हूँ, कोई भी नुस्खा है, अगर आपको उसकी सही समझ नहीं आई तो आप व्हाट्सएप पे भी पूछ सकते हैं। आप अपने करीब को अच्छा मौलिज है, कोई अच्छा डॉक्टर है, उससे मशवरा कर सकते हैं। अगर आपको सही समझ नहीं आई, सही चीज़ें नहीं मिली, खुद से आप डॉक्टर ना बने। ठीक है, ज़िंदगी जो है ये एक बार ही मिलती है, तो अपने ऊपर तजर्बात ना करें और कभी किसी ऐसे तबीब या ऐसी वो वीडियो देख के इस्तेमाल ना करें जो आम रूटीन में सिर्फ फेम हासिल करने के लिए या व्यूज़ के लिए कोई भी चीज़ बताई जाती है, उन्हें खुद भी उसका इल्म नहीं होता। तो ऐसे जो है टोटकों से बचें, नुस्खा जात इस्तेमाल करें, मौलिद से पूछ के इस्तेमाल करें, मौलिद से मशवरा करके फिर इस्तेमाल करें, तो ये बड़े फायदे हैं। देखिए माशाल्लाह, हम लोग तो आप लोग जैसे लोगों को बुलाते हैं जिनके पास डिग्री है, जिनके पास इल्म है, जिनको नॉलेज है। मैं ये देख रही हूँ तो सोशल मीडिया पे ऐसे ऐसे लोग जो बसों पे, ट्रेनों में वो फकीनी बेचने के लिए चढ़ जाते हैं 20 रुपये फकी, 20 रुपये फकी, 3 लेंगे तो फिर 80 रुपये फकी, 80 रुपये का। यार उन लोगों पे आप यकीन करते हैं, उन लोगों की बात आप लोग सुन रहे होते हैं। खुदारा अपनी ज़िंदगी पे वाकई एक्सपेरिमेंट मत करें। इनकी बात सही है, आपको जो ज़िंदगी मिली है ना, उसको तजुर्बात के लिए नहीं सामने रख दें अपनी ज़िंदगी को। जिन पे आपको भरोसा है, जिन चीज़ों की आपको नॉलेज है, फिर आप वो चीज़ें खाएं। मगर वाकई किसी सही तबीब से पूछें, मशवरा करें, जो आपके करीबी तबीब, कोई आपके जिनका आपका एक्सपीरियंस अच्छा है, उनसे आप जाएँ, मिलें, मुलाकात करें, अपना मसला बताएँ और उसके बाद आप चीज़ें इस्तेमाल करें। और आपको वो वक्त भी बताएंगे किस वक्त तक इस्तेमाल करें, कितने दिन इस्तेमाल करें, किस तरह इस्तेमाल करें। बहुत सी चीज़ें, कुछ खाने से पहले, खाने के बाद, कुछ खाने के बीच में, कुछ नाश्ते के साथ, ये सारी चीज़ें होती हैं, वो आपको पता नहीं होती। वो सब भी तरीका पूछे। मगर यस, हमने आपको वो तरीके और वो दवाइयाँ यहाँ पे बताई हैं जो हर घर में ईजीली आप इलाज कर सकें, जिसके कोई साइड इफेक्ट ना हो। एक बात आपने जो बात बताई ना अभी, क्या नुस्खा अक्सर लोग ना डॉक्टर या तबीब से दवाई लेके जाते हैं, कई तो वो दी होती है 2 हफ्ते की, तो 2 दिन खा के तबीयत सेट हुई तो छोड़ देते हैं। और कई ऐसे होते हैं वो साल खाई जाते हैं, गर्मी सर्दी एक ही दवाई। ये मेरी रिक्वेस्ट है कि डॉक्टर जो तबीब है या डॉक्टर है, उससे पूछ के इस्तेमाल शुरू करें, उससे पूछ के ही बंद करें। वो सही जानता होता है कि आपकी बीमारी के लिए कितने हफ्ते दवाई खानी है। अक्सर औक़ात मेरे पास पेशेंट आते हैं, आज चेक करवा के दोबारा साल बाद है, हकीम साहब हम उस वक्त से यही कहवा पी रहे हैं, अब उसमें दिसंबर भी है, जनवरी भी है, उसमें जून जुलाई भी है, अब फुल गर्मी में वही खा पी रहे हैं, सर्दी में भी। ऐसा नहीं होता। पाकिस्तान में 4 मौसम है, इंसान के भी 4 मिजाज हैं, चीजें बदलती रहती हैं, 4 मिजाज के हिसाब से और मौसम के हवाले से हम चीज बताते हैं। हर मौसम में चीजें मुख्तलिफ होती हैं, एक ही चीज सर्दी गर्मी में इस्तेमाल नहीं करते, ये सबसे बड़ा नुकसान है।